Hello students, today we will read chapter number 2, Data Storage Media. In this chapter you will learn about, इस पार्ट में, इस अध्याय में आप निम्न बातों के बारे में जानेंगे। बाइनरी डिजिट्स कि बाइनरी डिजिट्स बिट्स और बाइट्स ये क्या होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी फ्लॉपी सीडी हार्ड डिस्क डीवीडी ये क्या होते हैं, सिलिकॉन चिप्स के बारे में जानेंगे। फिर प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम, bits and bytes. All the information, data and instructions inside a computer get stored and processed as numbers. कंप्यूटर के अंदर सभी जानकारी, डेटा और निर्देश संख्याओं के रूप में संग्रहित और संसाधित हो जाते हैं। कंप्यूटर्स यूज्ड ओनली 2 डिजिट, कंप्यूटर में केवल 2 अंक यूज होते हैं, 0 and 1 फॉर दिस पर्पज, और इस उद्देश्य से 0 और 1 ही कंप्यूटर में यूज होते हैं। दिस इज कॉल्ड द बाइनरी कोड, ये हमारे बाइनरी कोड कहलाते हैं। एंड 0 and 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स, और 0 और 1 हमारी क्या बाइनरी डिजिट्स कहलाती हैं। बिट्स आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स, बिट्स और बिट्स जो है हमारी, वो हमारी क्या बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। ऑल शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पिक्चर्स and videos to word and sounds can be stored as pattern of these 2 digits patterns of these 2 digits, यानी कि बिट्स और चित्रों और वीडियो से लेकर शब्दों और ध्वनियों तक की सभी प्रकार की सूचनाओं को इन 2 अंकों के पैटर्न के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। बिट्स आर रेयरली सीन अलोन इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में बिट्स अकेले कम ही देखे जाते हैं। They are generally grouped together into 8-bit collections called bytes. उन्हें आमतौर पर बाइट्स नामक 8-बिट संग्रह के साथ 8-बिट संग्रह में एक साथ समूहीकृत किया जाता है। फिर है ए कलेक्शन ऑफ 8 बाइट्स इज कॉल्ड ए बाइट्स, 8-बिट बाइट के संग्रह को ही बाइट कहते हैं। फिर है ए कलेक्शन ऑफ 1024 बाइट्स इज कॉल्ड ए किलोबाइट्स, ये जो किलोबाइट कहलाती है हमारी, ये जो बाइट्स का संग्रह है इतने 1024 बाइट्स हमारी क्या किलोबाइट्स कहलाती है। ए कलेक्शन ऑफ 1024 किलोबाइट्स इज कॉल्ड ए मेगाबाइट्स, और 1024 किलोबाइट के संग्रह को मेगाबाइट कहा जाता है। फिर है 1024 मेगाबाइट के संग्रह को गीगाबाइट कहा जाता है। सिलिकॉन चिप्स पर देखते हैं अब हम। The electronics circuits carrying bytes are stored on chips. बिट्स को ले जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चिप्स पर संग्रहित होते हैं। These chips are tiny pieces of a material called silicon, और ये चिप्स सिलिकॉन नामक पदार्थ जो छोटे छोटे टुकड़े के होते हैं, वो हमारे क्या जो भी छोटे छोटे टुकड़े के ये जो हमारे एकत्रित हो जाते हैं वो मटेरियल, वो क्या सिलिकॉन कहलाते हैं। Each chips is covered with lakhs of circuits, यानी कि प्रत्येक चिप लाखों परिपथों यानी सर्किटों से आच्छादित होता है, कवर्ड होता है। All the chips of a computer are mounted on boards are called printed circuit boards, और डॉटर बोर्ड, और कंप्यूटर के सभी चिप्स जो हैं प्रिंटेड चिप्स सर्किट बोर्ड या डाटा बोर्ड नामक बोर्ड पर लगे हुए होते हैं। द डॉटर बोर्ड आर अटैच्ड टू ए मदर बोर्ड, ये डाटा बोर्ड जो है एक मदर बोर्ड से जुड़ी हुई होती है। कंप्यूटर मेमोरी, अब हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। द कंप्यूटर स्टोर्स ऑल द वर्क्स डन ऑन इट, यानी कि कंप्यूटर उस पर किए गए सभी कार्यों को स्टोर करता है। द प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इट्स कॉल्ड द कंप्यूटर मेमोरी, यह वह स्थान जहां जानकारी संग्रहित होती है कंप्यूटर मेमोरी कहलाती है। दिस मेमोरी इज मेड अप ऑफ चिप्स, यह मेमोरी चिप्स से बनी होती है। मेमोरी इज ऑफ 2 काइंड्स, मेमोरी जो है 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के। प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ डाटा दैट द कंप्यूटर कैन स्टोर इनसाइड
itself. कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह कंप्यूटर के डेटा के मात्रा के बारे में बताती है. और देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. और प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम एंड रोम. रैम और रोम. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम का मतलब जो है वो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड. यानी कि यह डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है. ऑन यू कैन रीड एंड राइट डाटा ऑन इट. आप कंप्यूटर चालू इसके ऊपर आप क्या कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिखा हुआ डाटा पढ़ सकते हैं. रैम इज ओनली अ टेम्पररी मेमोरी इफ बाय चांस देयर इज ए पावर कट वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. रैम केवल एक अस्थायी मेमोरी है आपकी. यदि किसी कारणवश यानी संयोगवश कंप्यूटर आपका कार्य पर करते समय बिजली कट जाती है तो रैम में जो भी डाटा हमारा संग्रहित होता है वो डाटा सारा नष्ट हो जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी. इसीलिए हमारी क्या ये वोलेटाइल मेमोरी, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड रैम बिकॉज व्हेन द कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इट कैन रैंडमली एक्सेस और पिक अप एनी पीस ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन द रैम. इसे रैम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है तो वह रैम में स्टोर किए गए डाटा के किसी भी हिस्से को रैंडमली एक्सेस या पिक कर सकता है. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. रोम का मतलब क्या है, केवल ओनली मेमोरी रीड. इट यूजुअली सिस्टम प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू रन दीज प्रोग्राम्स विच टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क. यह आमतौर पर इन प्रोग्राम को चलाने के लिए आवश्यक प्रोग्राम और निर्देश देता है जो कंप्यूटर को काम करने का तरीका बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन द कंप्यूटर इज बूटिंग अप. जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द रोम टेल द सीपीयू हाउ टू गेट स्टार्टेड. तो रोम के लिए निर्देश सीपीयू को बताते हैं कि कैसे दोबारा इसको शुरू किया जाए. इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली बिकॉज प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द रोम कैन ओनली बी रीड. इसे केवल पढ़ने के लिए कहा जाता है क्योंकि रोम पर संग्रहित प्रोग्राम केवल पढ़ा जा सकता है. और वन कैन नॉट राइट ऑन द रोम अनलाइक द रैम. द रोम होल्ड्स डाटा परमानेंटली. क्योंकि रोम पर डाटा जो है पढ़ा जा सकता है तो कोई भी रोम पर लिख नहीं सकता. रैम के विपरीत रोम स्थायी रूप से डेटा रखता है. द इंफॉर्मेशन ऑन द रोम डज नॉट गेट वाइप्ड आउट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ रोम. यानी कि तीन प्रकार के अलग अलग प्रकार के रोम हैं. प्रोम. पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोम. पर इस पे है, द इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द प्रोम कैन नॉट बी इरेज्ड. प्रोम पर दर्ज की गई जानकारी को मिटाया नहीं जा सकता है. फिर है एप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. यानी कि इज ए प्रोम स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इरेज टू यूवी लाइट. यानी कि एप्रोम में संग्रहित जानकारी को यूवी प्रकाश में उजागर करके मिटाया जा सकता है. अब है EEPROM, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. फिर है द इंफॉर्मेशन रिटन ऑन
प्रोम कैन बी इरेज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि प्रोम पर लिखी गई जानकारी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल का उपयोग करने से मिटाया जा सकता है। फिर है सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि माध्यमिक आपकी मेमोरी, स्मृति। समटाइम्स देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन दैट इज कैन नॉट बी सेव्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। कभी कभी इतनी जानकारी होती है कि इसे प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस में सेव नहीं किया जा सकता है। इन दैट केस डाटा कैन बी सेव्ड आउटसाइड द कंप्यूटर इन ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। उस स्थिति में डेटा को कंप्यूटर के बाहर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ऑल्सो डाटा नीड्स टू बी सेव्ड टू बी अवेलेबल फॉर लेटर यूज। साथ ही बाद में उपयोग के लिए उपलब्ध होने वाले डेटा को सहेजना भी आवश्यक होता है। इन सच ए सिचुएशंस, यानी कि इन सच ए सिचुएशंस यू नीड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन ए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। ऐसे में आपको क्या सेकेंडरी मेमोरी की डिवाइस में इंफॉर्मेशन स्टोर करने की ज़रूरत होती है। अ फ्यू एग्जाम्पल फॉर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर फ्लॉपी डिस्क, CD डिवाइस, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। सेकेंडरी डिवाइस के लिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन एनी ऑफ दीज डिवाइस इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। इनमें से किसी भी डिवाइस में जितना डाटा स्टोर किया जा सकता है उसे उसकी क्षमता कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन मेगाबाइट्स। इसे मेगाबाइट्स या मेगाबाइट्स है या और गीगाबाइट्स में मापा जा सकता है। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए खड़ा है, यानी कि CD को क्या कहते हैं हम, कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ ए राउंड शाइनी डिस्क दैट कैन स्टोर एंड रीड डाटा एंड प्रोग्राम। यह गोल चमकदार डिस्क है जो कि डेटा को स्टोर कर सकती है और पढ़ भी सकती है। देयर इज ए CD ड्राइव इन अ CPU टू रन द CD। जो ये CD चलाने के लिए CPU में एक CD ड्राइव होती है। ए CD कैन होल्ड ए लॉट ऑफ डाटा, यानी कि एक CD बहुत अधिक डाटा जिसमें स्टोर हो सकता है, जिसकी कैपेसिटी बीच में ब्रैकेट में दी गई है 650 MB और उससे भी ज़्यादा। CD एंड DVDs आर ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डिस्क। CD और DVD को ऑप्टिकल डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD को क्या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहा जाता है। इट इज़ अ फ्लैट राउंड डिस्क। यह एक सपाट गोल डिस्क है। द सेम साइज एज दैट ऑफ ए CD। ये CD जो जितना आकार CD का होता है इसका भी उतना ही आकार होता है। इट कैन स्टोर अ लॉट मोर डाटा देन ए CD। इसमें CD उस CD के तुलना में अधिक डाटा स्टोर कर सकते हैं। द कैपेसिटी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ DVDs वेरियस फॉर 2 GB और 17 GB। एक CD की तुलना में डेटा जैसे हम कितना इसमें 2 GB से 17 GB तक का डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, इतना इसमें डिफरेंस होता है। दे आर यूज्ड मेनली फॉर स्टोरिंग मूवीज़ एंड मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स। ये मुख्य रूप से फिल्मों और मल्टीमीडिया उत्पादकों के लिए प्रयोग, यानी कि उनके स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर DVDs रिक्वायर्स आ सेपरेट ड्राइव इन द CPU। DVD को CPU में एक अलग ड्राइव की आवश्यकता होती है। However, a CD can be run in DVD drives, but a CD drive cannot run DVD। हालांकि एक CD जो है DVD ड्राइव में चलाया जा सकता है, लेकिन CD ड्राइव एक DVD ड्राइव में नहीं चलाया जा सकता। हार्ड डिस्क ड्राइव कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन दैन ए CD और DVD एंड गिव्स इंफॉर्मेशन इन मच फास्टर। और हार्ड डिस्क जो है SDD, यानी कि एक CD और DVD की तुलना में अधिक जानकारी रख सकता है।
द हार्ड डिस्क इज प्लेस्ड इनसाइड द CPU। और ये बहुत तेज़ी से जानकारी देता है और हार्ड डिस्क को CPU के अंदर रखा जाता है। यू कैन नॉट रिमूव और इवन सी इट। आप इसको हटा भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। Whatever you save in different programs gets saved on the hard disk unless another disk is specified। यानी कि आप विभिन्न प्रोग्रामों में जो भी कुछ भी सहेजते हैं वह हार्ड डिस्क पर सहेजा जा सकता है जब तक कि कोई अन्य डिस्क निर्दिष्ट ना हो। द सरफेस ऑफ ए हार्ड डिस्क इज कोटेड विद अ मैग्नेटिक मेटल। एक हार्ड डिस्क की सतह एक चुंबकीय धातु के साथ लेपित होती है। यह स्मॉल रिकॉर्डिंग हेड इज प्लेस्ड वेरी नियर टू इट्स सरफेस टू रीड एंड राइट। पढ़ने और लिखने के लिए पढ़ने लिखने के लिए छोटी रिकॉर्डिंग हेड इसकी सतह पर पास रखी हुई होती है। डाटा ऑन द हार्ड डिस्क रिमेन्स देयर अंटिल यू डिलीट इट। यानी कि हार्ड डिस्क पर डेटा तब तक बना रहता है जब तक आप इसे हटा नहीं देते हैं।